So hello guys, welcome to the fifth revision lecture for chapter number 5, which is subsidiary book. Okay, so let's start. So for this chapter we learned that what is the meaning, ये खुद से कर लेना है. नीड फॉर मेंटेनिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक. सब्सिडियरी बुक अभी अपन पहले सोचेंगे कि सब्सिडियरी बुक होता क्या है यार. वो बहुत लोगों को अभी तक कंफ्यूजन है. अपन कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं. अपन वो आई उसके लिए, ठीक है. ये होता है सब्सिडियरी बुक, ठीक है. उसके दो पार्ट होते हैं. ओके, ये होता है जनरल कैश बुक, GENER, जनरल जनरल जर्नल, जनरल जर्नल. और एक होता है स्पेसिफाइड जनरल. समझा. अभी इसमें बाकी सब बुक्स आती है. सेल्स बुक्स हो गई, ये बुक्स हो गई, वो बुक्स हो गई, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक. उसके बाद में तुम्हारी और कौन सी बुक रह गई, कैश बुक, बैंक बुक और एक्सेट्रा. ये सब बुक्स आती है इसके अंदर. वही जगह पे तुम्हारी जनरल जर्नल, और जो इसमें नहीं आता है वो चले जाता है जर्नल जर्नल. ठीक है, इतना समझ गया तुम लोगों को. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना भी चैप्टर. ठीक है, तो पहले मीनिंग तो सबसे खुद से ही पढ़ लेना, कुछ है नहीं. स्पेशलाइजेशन. when the staff is appointed for same type of work, it is leads to a स्पेशलाइजेशन. मतलब एक स्टाफ को एक स्पेशलाइजेशन दे देते हैं और उसकी उस स्पेशलाइजेशन में फिर ये बढ़ जाती है, क्या बोलते हैं उसको, एफिशिएंसी बढ़ जाती है. टाइम एंड सेविंग इकोनॉमिकल. ऐसा क्यों हो रहा है भाई. टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल. डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर, हर एक अकाउंट के लिए अलग प्रोसीजर लगता है, तो उसके लिए जिसके पास स्किल्स है वो करे तो बहुत फास्ट हो जाएगा. डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि सब में अपना अपना डिवीजन हो जाता है उसके स्किल्स के हिसाब से. ये बंदे में ये स्किल्स है तो उसको ये काम दे देंगे, ये बंदे में ये स्किल्स है तो उसको ये काम दे देंगे. ओके, तो उसमें सब्सिडरी बुक बहुत काम में आती है. क्विक इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर रेफरेंसेस. समझ जाओ कि आगे आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम में आता है सब्सिडरी बुक. इंटरनल चेक हो जाता है भाई. अभी परचेज बुक में मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, और से मतलब परचेज रिटर्न में तुम कर रहे हो. और एक बंदा है जनरल प्रॉपर में, उसके डेटर्स की बुक से आप क्रेडिटर बोल सकते हो फॉर दैट पर्पस. क्रेडिटर के बुक्स को ये कर रहा है, क्रेडिटर्स के बुक्स को मेंटेन कर रहा है. अब मैंने क्या किया, मैंने परचेज में 100 रुपए डाला. एक परचेज रिटर्न था वो तो भूल गया डालने का. ठीक है, और वो जो तीसरा जो बंदा है, ओके, जो सामने क्रेडिटर का दिख रहा है, उसके अंदर तो 100 रुपए दिखेगा. फिर मैंने आपको बताया था कि एट द एंड ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक इंटरनल ऑडिट होता है जिसके अंदर अपन सबको कॉल कर करके बोलते हैं कि अरे भाई तेरा बैलेंस कितना. वो बोलेगा मेरे पास तो 80 रुपए बैलेंस है, बराबर, और अपने अंदर कितना दिख रहा है, 100. लेकिन बोलता क्या है कि ये कब होता है, जब एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है. ये जगह पे तीन लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं ना, तो क्रॉस कंफर्मेशन होते जाता है और ये जो चीज है इंटरनल चेक वो हो जाती है. और तो ये जो अपन ने मिस आउट कर दिया वो बच जाते हैं अपन. ठीक है, समझा. फिर टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक क्या क्या है. कैश बुक, ट्रांजैक्शन. कैश बुक में क्या क्या आता है, सिंगल बुक आती है, एक सिंगल कैश बुक सिंगल कॉलम की आती है, एक आती है बैंक बुक आती है, एक 2 कॉलम कैश बुक आती है, और एक पेटी कैश मतलब छोटे मोटे खर्चों के लिए. फिर आता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या आता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. ठीक है, मैं अभी वापस से बोल रहा हूँ, परचेज रिटर्न बुक का जान दो, लेकिन ये परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सबको अपन क्या ट्रीट करते हैं, गुड्स ट्रीट करते हैं. इसलिए इनको रियल अकाउंट का ये लग जाता है. ठीक है, फिर आता है, फिर क्या बोलता है वो, फिर आता है बिल्स एंड ट्रांजैक्शन. बिल्स एंड ट्रांजैक्शन में बिल्स रिसीवेबल बुक आती है, बिल्स पेबल बुक आती है, और अदर्स में जनरल प्रॉपर. जो किधर नहीं आता वो जनरल प्रॉपर में चल जाता है.
ये समझना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जिसका कोई नहीं होता उसका जनरल प्रॉपर होता है, ठीक है। अभी कैश बुक क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, कैश बुक ये होता है, ये कैश बुक होती है, इसलिए ये साइड होता है डेबिट साइड, ये साइड होता है क्रेडिट साइड। यहाँ पे जो पेमेंट आता है वो जमा होता है, यहाँ पे जो पेमेंट जाता है वो जमा होता है, ठीक है। यही सब लिखा है, भाषण लिखा है, ठीक है। पढ़ लेना खुद से। देखो, सिंपल कैश बुक का ये क्या है, फॉर्मेट, डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब भाई किससे पैसा आया वो, पेमेंट्स मतलब किधर पैसा गया, ओके। रिसिप्ट किससे मतलब कोई नाम होगा या तो पर्सन का, या समझ लो रुपेश, रुपेश नाम है एक पर्सन का। हम्म। और कोई चीज है जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से भी अपने को पैसा आता है, याद है ना, इंटरेस्ट से पैसा आता है, ठीक है। उसका फॉर्मेट देख लो एक बार, डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पेमेंट। ये डेबिट साइड है इसलिए इधर भी सेम आता है, इधर भी सेम आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब ये जो ये सिंगल कॉलमनर कैश बुक है, अभी कल के लेक्चर में अपन ने एक चीज देखी थी, वो अगर कोई बता दे तो मतलब ध्यान में आ जाए तो मजा आ जाएगा यार, मतलब तुम लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हो ऐसा लगेगा मेरे को, ठीक है। कैश बुक के बाद में कैश बुक की एंट्रीज लेजर में कैसे डालेंगे अपन, बता। ये कैश बुक हो गई ना, मतलब ये जर्नल हो गई इन शॉर्ट, स्पेशलाइज जर्नल हो गई है, ठीक है गाइस, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये स्पेशलाइज जर्नल हो गई है, तो इसको अभी अपने को डालना है इसके अंदर लेजर में। तो कैसे डालेंगे, कैश अकाउंट खोलेंगे, दिमाग लगाओ, मैं सिर्फ बोलते रहता हूँ। हाँ। नहीं, अपन ने एक चीज पढ़ी थी कल, इसका कोई लेजर खुलेगा नहीं क्योंकि कैश बुक इज जर्नल प्लस लेजर, ठीक है। ऐसे इंटरलिंकिंग अपन करेंगे, और ठीक है। तो ये सिंपल कैश बुक कैसे बनती है वो पता है इधर। फिर एक आती है कॉलमनर कैश बुक। अभी अपन इतने, भाई इसमें एक ही चीज है, जो तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं उसको, जो मिला है वो इधर जाता है, जो गया है वो इधर आता है, बस। मिला वो इधर, गया वो इधर, खत्म, समझा। टू कॉलम कैश बुक में और क्या होता है, कैश का भी एक कॉलम आता है, बैंक का भी एक कॉलम आता है। बैंक में जो आया है वो इधर आएगा, जो गया वो इधर आएगा। कैश में जो आया वो इधर आएगा, कैश में जो गया वो इधर आएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बैंक जो अपनी नॉर्मल बैंक है, सेविंग बैंक है, ठीक है। इधर चमक क्यों रहा है, मैं ना, बैंक जो है, जो नॉर्मल बैंक है अपनी, उसका क्या होता है पता है, अगर बैलेंस दिख रहा है तुमको, बैलेंस तो बैलेंस हमेशा इधर आता है बैंक का, डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है इसके लिए। लेकिन जो ओडी बैंक होता है, ओडी ओवरड्राफ्ट, याद है ना ओवरड्राफ्ट, जो माइनस में भी पैसा निकाल सकते हैं, याद है, ठीक है। वो ओवरड्राफ्ट का क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का बैंक का क्या होता है, इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, ओपनिंग बैलेंस इधर से आता है, ट्रेड बैलेंस होता है हमेशा, इन शॉर्ट। अगर डेबिट बैलेंस दिया तो समझ जाना अपना नॉर्मल बैंक है, क्रेडिट बैलेंस दिया तो समझ जाना ओवरड्राफ्ट बैंक है, ठीक है। चेक रिसीव्ड, चेक के अलग अलग टाइप दिखा है इसके अंदर, कि क्रॉस चेक कैसा रिसीव होता है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, क्रॉस चेक कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इनकम अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, जिसके लिए चेक मिला है, अभी डेटर्स ने दिया तो डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेगा बिकॉज ही इज अ गिवर। इनकम के लिए किया तो इनकम को क्रेडिट करेगा बिकॉज इनकम इज अ क्रेडिट एज पर नॉमिनल अकाउंट। एसेट, एसेट को क्रेडिट किया क्यों, क्योंकि एसेट बाहर जा रहा है, एसेट बेचा तब जाके अपने को चेक मिलेगा ना, या तो सेल्स किया है, सेल्स किया है, सेल्स इनकम है इसलिए अपने को ये मिल रहा है, तो बैंक किया। अब मेरे को एक पता, जो अपन ये करते हैं बेयरर चेक रहते हैं, उसकी एंट्री क्या आएगी, ये बैंक की जगह क्या आएगा, बेयरर चेक या बैंक ही आना चाहिए। बेयरर का मतलब पता है ना, जो डायरेक्ट में बैंक में जाके कैश निकाल सकता हूँ, तो उसकी जगह पे क्या एंट्री आएगी तुम्हारे हिसाब से, बता प्रणव। क्या कहाँ पे, तो क्या सोते रहता है क्या मैं जब बोलता हूँ तो, बेयरर चेक में ना, क्रॉस चेक में बैंक आ रहा था, बियर चेक में भी बैंक आएगा या कोई और चीज आएगी, बियर चेक में, बियर चेक को कैश, अपन कैश ट्रीट करते तो कैश आएगा, वेरी गुड, ठीक है। देख, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, बाकी सब कोई भी अकाउंट हो दुनिया का उसके अंदर बैंक ही दिखेगा। चेक रिसीव डिसऑनर हो गया, बैंक, बैंक पहले से डेबिट हो चुकी थी, बैंक को क्रेडिट कर दो, जिसका, जिस बंदे का चेक था उसको हाथ जोड़ो और उसको बोलते भाई लेके जाओ,
एक्सपोर्ट हो भी गया। हो जाता है इसके अंदर फटाक से, ये देख। तो ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ेंगे। तो चेक्स की सबकी सेम रहेगी, एंट्रीज कोई टेंशन नहीं, तो वो सिर्फ तुम लोग देख लेना। बैंक एडवाइस, बैंक स्टेटमेंट कोई जरूरत नहीं देखने की, मतलब देख सकते हो, अभी एग्जाम का टाइम है, देखना है देख लो। मैं बताता तो बैंक एडवाइस जो रहता है, एक मैसेज आता है अपने को, वो रहता है और कुछ नहीं रहता है। समझ रहे हो ना, अपने को मैसेज नहीं आता, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, वो होता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक एडवाइस वो भी होता है, और बैंक स्टेटमेंट जो होता है, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक होता है। अभी बोलते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक इनटू, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, उसकी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। एंट्री कभी चेंज होगी क्या? बैंक रिसीव कर रहा है तो रिसीव कर रहा है, क्रेडिटर कस्टमर दे रहा है तो दे रहा है, ये अकाउंट आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक इज द रिसीवर, इंटरेस्ट आ रहा है, इनकम है अपना। अरे वो सब ठीक है। अभी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का भी कभी कभी अपने को इनकम नहीं मिलता इंटरेस्ट का, अपन हमेशा क्या देते हैं, क्या देते हैं अपन हमेशा, एक्सपेंस रहता है अपना इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, क्योंकि तो पैसा भी निकल रहा है बैंक से, और बैंक अपना क्या ससुर बैठा है तेरे को पैसा भी देगा, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज और एक्सपेंस, ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस, इसलिए डेबिट हो गया नॉमिनल के हिसाब से और टू बैंक। चलो 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 चलो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड इनकम है, इसलिए क्रेडिट हो गया और ये बैंक डेबिट हो गया, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट। अभी ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में डाल दिया। जैसे अभी तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और एक होता है लोन अकाउंट। याद है तुम लोगों को? लोन अकाउंट भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है, याद ही होगा, पढ़ा है किसने, ठीक है। हाँ, एक होता है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से अपन ने लोन अकाउंट में डाल दिया, समझ लो लोन अकाउंट से बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट जो ओरिजिनल बैंक अकाउंट है वो रिसीव कर रहा है अपना, बराबर, और जो लोन अकाउंट है उसके अंदर से डाला है तो वो गिवर है। डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। और यही उल्टा कर दूं मैं, लोन अकाउंट से निकाल के बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो क्या होगा? लोन अकाउंट से डाल के बैंक अकाउंट में डाल दिया, बैंक लोन अकाउंट, सॉरी, कुछ तो गड़बड़ की मैंने, लोन अकाउंट से निकाल के बैंक में डाला तो बैंक डेबिट हो जाएगा और लोन क्रेडिट हो जाएगा। वही अगर उल्टा करूं मैं, बैंक से निकाल के लोन में डालता हूँ तो लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लोन अकाउंट इज ए रिसीवर, और अपन ने पढ़ा भी है, क्या पढ़ा है अपन ने, कि बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको पर्सनल का ये लगेगा। कॉन्ट्रा इंटरेस्ट क्या होती है? जो दोनों साइड में आती है, कैश बुक के दोनों साइड में आती है, मतलब बैंक से निकाला कैश में डाला, कैश से निकाला बैंक में डाला, मतलब कैश बैंक में डाली है, कैश विड्रॉ की, वो क्या होता है? तुम्हारा लोन अकाउंट हो जाती है, ठीक है, ए सॉरी, कॉन्ट्रा एंट्रीज हो जाती है। तो उसका क्या होता है? अगर आप कैश निकाल रहे हो बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट होती है, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रही है और बैंक से जा रहा है पैसा, ठीक है। और उसको उल्टा करते हैं अपन, कि बैंक पे कैश डालते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगी, कैश अकाउंट निकल जाएगा। बियरर चेक रिसीव्ड और प्रीवियस डेट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अपने को क्या, बियरर चेक अपने को मिलता है, याद है ना वो एंट्री, बियरर चेक मिलता था, अपन कैश में रिकॉर्ड करते थे, फिर उसको बैंक में डाल देते थे, याद है? कुछ याद आ रहा है? तो उसकी एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इजी है वैसे देखा जाए तो। बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक एंड बैंक बुक वो सबको पता है, अभी इसके अंदर मैं घुसने नहीं वाला। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट होता है, सेविंग बैंक अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है? ठीक है, पहले से स्टार्ट करो। करंट अकाउंट में क्या होता है कि तुम्हारी प्रोसेसेस बहुत फास्ट हो जाती है, कितने भी तुम चेक जमा करो, कितने भी तुम चेक निकालो, वो सब आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? सेविंग अकाउंट में होता है, ये छोटे 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 अकाउंट होते हैं जो पर्सनल आदमी मेंटेन कर सकता है, उसके अंदर विड्रॉल और डिपॉजिट्स का बहुत कम रहता है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो होती नहीं। करंट अकाउंट को आप ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है? 1 लाख रुपया मैं साल भर के लिए जमा कर दूं, फिर 12% डायरेक्ट इंटरेस्ट मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? हर हर महीने में दो हजार दे रहा हूँ और छोटा सा इंटरेस्ट ले रहा हूँ, छोटा मतलब फिर भी एडजस्टेबल रहता है, अच्छा होता है। तो यहाँ पे अपन कैशबुक वैशबुक खत्म करते हैं, अभी क्या है नेक्स्ट, ये एग्जाम पर्पस, वापिस एक बार बता रहा हूँ, ये एग्जाम पर्पस के लिए है, प्लीज
पहले पूरे लेक्चर देखिए, कोई भी प्रोफेसर को फ्री है देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है दुनिया में। ठीक है, और ना पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है दुनिया में। ठीक है, क्या पेटी कैश क्या बोल रहे हैं टकला, ऐसा सोचोगे। ठीक है, पहले पेटी कैश। अब पेटी कैश क्या होता है? अपना जो चीफ कैशियर होता है वो छोटे कैशियर को, प्यून में उनको क्या देता है, ये 500-600 रुपये महीना दे देता है कि तुम लोग क्या करो, उसमें से खर्चा करो, छोटी छोटी चीजों के लिए हर टाइम आने का नहीं। ठीक है, मेरे पास ऐसा बोलता है वो। हम्म? तो पेटी कैश दो टाइप की होती है, एक सिंपल होती है और एनालिटिकल होती है। सिंपल, सिंपल दिखने में ही सिंपल है। सिंपल क्या पेटी कैश ऐसी होती है, यहाँ पे रिसिप्ट आ जाता है, ये साइड रिसिप्ट हो गया और ये साइड तुम्हारा हो गया, नहीं रे वाउचर नंबर नहीं रे, पेमेंट, पेमेंट ये साइड पेमेंट हो गया। ठीक है, एनालिटिकल कैश बुक क्या होता है? एनालिटिकल अभी इसमें क्या है, एक ही अकाउंट खुला है कैश बुक का, कैश बुक के अंदर देखो कितने अकाउंट खुल गए। अभी एनालिटिकल और और एक चीज है, अगर आपने ये कैश बुक खोली है ना, तो आपको इनका अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनका लेजर बनाना पड़ेगा, इनका लेजर बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो तुम? ये सबका लेजर बनाना पड़ेगा। ये दो इफेक्ट चाहिए, दो इफेक्ट में आपको पोस्टिंग करना पड़ेगा, तब जाकर ट्रायल बैलेंस होगा। देखो फिर मेरे को बोलने का नहीं, ट्रायल बैलेंस तभी पैच होता है। ठीक है, लेकिन जो अपना दूसरा कैश बुक है, एनालिटिकल कैश बुक, उसके अंदर आपको लेजर बनाने की जरूरत नहीं, अगर सिंगल सिंगल एंट्रीज है। जैसे टेलीफोन में सिर्फ एक ही एंट्री है, कैश में अपन पेमेंट करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, तो आपको कोई नया लेजर खोलने की जरूरत नहीं। किसमें? एनालिटिकल कैश बुक में। एनालिटिकल कैश बुक में क्यों नहीं खोलते, उसका आपको एक रीजन बताता हूँ। ठीक है, क्यों नहीं करते, ये देखो इधर देखो तो जा रहे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो अपने को रिसिप्ट हुआ वो आ जाता है ये पूरा। ठीक है, और इधर तो आपको जितने चाहिए उतने अकाउंट खोल सकते हो, ऐसा चलने दो चलने दो चलने दो, चार ये दीवारों पे लिख लो चल जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बोलते हैं कि कंसाइज कर लो। जैसे स्टेशनरी के 3-4 अकाउंट है, जैसे पेपर परचेज, उसके बाद में पेंसिल परचेज, ये परचेज तो उसको स्टेशनरी में डाल दो। पोस्टेज में स्टैम्प परचेज किया, पोस्टेज कर दिया एक्चुअल में, पोस्टेज का भाड़ा पे किया तो पोस्टेज में डाल दो, समझे? कैरेज ये सब अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, और इनका जो बैलेंस है ना, टोटल एक्सपेंसेस, ये देखो ये चीज इधर ही आपका बन जाता है। तो यही तो चीज है जो पीएनएल में चले जाता है, राइट है? यही चीज है जो पीएनएल में जाती है, जो उसका टोटल आता है पीएनएल। तो इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं, अगर सिंगल सिंगल एंट्री, वापस मैं बोल रहा हूँ सिंगल एंट्री है। जैसे टेलीफोन का कुछ अलग एंट्री है तुम्हारे पास, कि टेलीफोन बिल आपके बिहाफ पे किसी और ने भर दिया, या आधा टेलीफोन का बिल आप पर्सनल में डालते हो, आधा टेलीफोन का बिल इधर डालते हो, तो वो जाएगा तुम्हारा, उसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा। सिंगल एंट्री सिर्फ कैश का। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं अपन। ये सब क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। परचेस बुक, बॉट डे बुक। तो बॉट डे बुक मतलब जिसमें परचेस की एंट्रीज होती है, डेट होता है, नेम ऑफ सप्लायर होता है, इन्वर्ट होता है, एलएफ होता है, अमाउंट होता है, खत्म इधर ही। परचेस बुक इतना ही होता है, कुछ ज्यादा होता ही नहीं इसके अंदर, बहुत इजी भी होता है। वैसे ही आएगा तुम्हारा सेल्स बुक, शायद सेल्स से आएगा ना, कि परचेस रिटर्न दे देगा। फिर आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है कि कभी भी अपन परचेस करते हैं तो एंट्री क्या आती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। नहीं, एक चीज अपन ने मिस कर दी बीच में। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक अपन ने मिस कर दिया था, परचेज रिटर्न बुक की तरफ जा रहे हैं अभी। होप सो आप लोगों को सबको दिख रहा होगा। परचेज रिटर्न बुक क्या बोलता है? डेट आती है, नेम ऑफ सप्लायर आता है, डेबिट नोट नंबर आता है, एलएफ होता है, अमाउंट आता है। 100 का परचेज किया था अपन ने, और 220 रुपये उसमें से अपन ने वापस दे दिया, तो 20 रुपये का इन्फॉर्मेशन इधर डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। तो इसके साथ एक चीज अटैच करते हैं अपन, उसका नाम है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? जब अपन ओरिजिनल परचेज एंट्री होती है, ओरिजिनल परचेज एंट्री का एंट्रीज क्या होती है अपनी ओरिजिनल परचेज एंट्री की? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, राइट? तो सप्लायर कौन है? क्रेडिट है अभी। फिर अपन क्या करते हैं, उसको रिटर्न करने के टाइम उसको डेबिट करते हैं, राइट? टू परचेज रिटर्न, टू क्या करते हैं अपन? परचेज रिटर्न करते हैं, राइट? याद आ रहा है ना? परचेज रिटर्न होता है। रिकॉर्डिंग
तो परचेस अपन क्या लिख के थे उसके अंदर कि भाई हमने आपका अकाउंट डेबिट किया है इसलिए उसको डेबिट नोट बोलते हैं, ठीक है। अभी ये मैंने परचेस में बहुत डेप्थ में जाके समझा दिया आपको कि क्या लिखते हैं अपन कि भाईजान वी लव यू, वी हैव जस्ट डेबिटेड योर अकाउंट, प्लीज एक्सेप्ट आवर रिक्वेस्ट, खत्म। इतने लिख के भेज देते। तो यही हो गया, परचेज रिटर्न बुक भी हो गया। परचेज वही सेल्स में होता है, सेल्स में उल्टी एंट्री आएगी क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न में भी क्रेडिट नोट जाता है और सेल्स रिटर्न की भी उल्टी उल्टी एंट्री आती है, ठीक है, समझ गया। उसका फॉर्मेट भी सेम है, सब सेम है। क्या इस पे रहे तो इस पे ही रह जाएगी फिर, ये बहुत बड़ा जाने वाला है लेक्चर। सेल्स बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, ठीक है। जर्नल प्रॉपर्ली इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ऑलरेडी कर चुके अपन 50 बार, 10 दिन से वही करते आ रहे अपन, ठीक है, खत्म। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप सो ये आपको काम में आ रहा होगा।